देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब वही कांड यहाँ पर भी करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें जो है रहा तीसरा नंबर पार्ट, ठीक है। अब इसमें भी वही हाल है। इसमें एक नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस बोर्ड में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम हल करेंगे प्रश्न वाले 2.3 का प्रश्न संख्या 2। अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट के बोर्ड के 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुपद के इस सवाल को समझने में दिक्कत आती है, लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाऊंगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो पद है, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। पहला पद कह रहा है क्वेश्चन की जो पहला पद है, पहला पद से दूसरा पद को भाग करना है और भाग करके देखना है कि जो पहला पद है दूसरा पद का गुणनखंड है या नहीं, यही कह रहा है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए कुछ नियम होता है, ठीक है। नियम बहुत ही साफ है। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, ठीक है, तो वह गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो खेल खत्म, यानी गुणनखंड नहीं है। अब देखना है सवाल जो है हमें कहाँ तक ले जाता है, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा था कि मेरे पास दो पद है, हर एक पार्ट में जो है दो दो को क्या रहेगा, यहाँ पर पद रहेगा। तो दो पद है, अब दोनों पद में से जो पहला पद है दूसरा पद को उससे भाग करना है। तो क्या करेंगे, भाग करेंगे -3, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2t पर पावर 4 प्लस में 3t3, उसके बाद माइनस में 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस में 12, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों को दूसरा वीडियो में बता दिया था कि जो भाग होता है इसमें, ठीक है, तो भाग करने के लिए जो इस पहला पद, ठीक है, पहला पद होता है, ये जो बहुपद है इस बहुपद में जो पहला पद होता है और जो दूसरा वाला बहुपद है इसका जो पहला पद होता है, दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। जब इसको भाग करेंगे तो देखो क्या आता है, 2t पर पावर 4 को अगर हम t स्क्वायर से भाग करेंगे तो हमेशा क्या होता है, भाग करने पर इसका जो घात होता है घट जाता है, ठीक है, यानी 2t स्क्वायर आ जाता है। अब 2t स्क्वायर को जो है अब t स्क्वायर माइनस 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तब 2t स्क्वायर को जो है इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t पर पावर 4। अब क्या करेंगे कि इसको फिर इससे गुना कर देंगे तो कितना आएगा, अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 6t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर है और यहाँ पर डायरेक्ट में क्या है, q है, तो स्क्वायर और q तो मैच नहीं करेगा, मिसमैच होगा, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस में 6t स्क्वायर आएगा, तो अब स्क्वायर वाले को स्क्वायर जोड़ी बना के लिखना है, ठीक है। अब जब प्लस में होगा तो माइनस में और माइनस में होगा तो प्लस में, इसमें जो है साइन बदलते रहता है। ये क्या हो गया, कट गया। ऊपर से कितना आएगा, प्लस में 3t3, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, प्लस में 4t स्क्वायर, प्लस माइनस आप लोग जानते होंगे, उसके बाद माइनस t। अब क्या करेंगे कि फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। अब जब इसमें काम हो गया अब क्या करेंगे, फिर इसमें काम करेंगे, ठीक। तो अब जब 3t³ में से अब t स्क्वायर करेंगे तो क्या कहे थे यहाँ पर कि घात हमेशा घटता है भाग करने पर, तब घात घटेगा तो कितना होगा, 3t आएगा, प्लस में आएगा 3t, ठीक है। अब जब 3t से अब t स्क्वायर को गुना करेंगे तो 3t³ आएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब जब 9 आएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक, तो माइनस आएगा। अब जब t है और इधर t है ही नहीं तो सिर्फ t आएगा, तो यहाँ पर t स्क्वायर है, जब t स्क्वायर है तो t स्क्वायर के नीचे तो t तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो ये है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में t, ठीक ना, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब जब माइनस में होगा तो ये प्लस में, कट गया पूरा। इसके बाद कितना उतरेगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो t स्क्वायर। अब जब यहाँ पे 0 आएगा तो 0 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, -12। अब जहाँ पे 4 है यहाँ पे t स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ठीक है।
अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, ये 1। ठीक है, अब 1 को जब 4 से गुना करेंगे 1 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4। अब जब 4 से टी स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर और 4 12 माइनस में, और ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में, जब पूरा पूरी कट गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें जो है बेसिक रूल है, छोटा सा रूल है। क्या कहा था रूल को, कि जब शून्यक, ठीक है, जब दोनों पद को गुना करने भाग करने पर उसका शेषफल शून्य आ जाता है तो क्या कहलाता है, पहला जो बहुपद है ये दूसरा बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी जो ये होगा आंसर होगा हाँ, आंसर में क्या होगा हाँ। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब वही कांड यहाँ पर भी करना है। ठीक, तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, उसके बाद प्लस में 1 को जो है 3 यहाँ पे होगा 3x पावर 4 प्लस में 5x क्यूब, उसके बाद माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस में 2, इसको भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। जब भाग करते हैं तो क्या आता है, पहले वाला से दूसरे वाला का जो पहला होता है उसको क्या करना है, भाग करना है। जब भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से 3x पावर 4 को क्या करेंगे, भाग करेंगे तो माइनस यानी घात जो है घट जाएगा, और कितना आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे, इसको पूरे को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x पावर 4। जब इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा, प्लस में 9x क्यूब, उसके बाद गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक, गुना वुना तो जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइए, उसको भी बताएंगे। और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, पूरा पूरी कट गया। उसके बाद कितना आएगा -4x क्यूब, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो 10x स्क्वायर आएगा कि नहीं। इसके बाद आएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब जो पहला वाला है, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, इसको क्या करेंगे, आपस में भाग करेंगे फिर से। ठीक है, अब भाग करने पर कितना आएगा, यहाँ पर घात घटेगा तो x बचेगा, उसके बाद -4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4x। ठीक है, अब गुना करेंगे -4x से इसको पूरे को, तो -4x क्यों आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4 12x स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर माइनस में 4x, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, पूरा पूरी कट गया। उसके बाद कितना है यहाँ पर 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस हमेशा क्या होता है प्लस, 4 2 6 आएगा x में प्लस 2, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो पहला है, इसका जो पहला है इसको भाग करेंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो गया, कट गया पूरा, तो बच गया कितना 2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इतना तो इजी है ये। अब 2 से इसको पूरा गुना कर देंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 6x और प्लस में 2। अब गुना माइनस कर देंगे, माइनस, पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, कितना गया 0। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका शून्य आ जाता है, क्या रिमाइंडर जिसका शून्य आ जाता है, तो क्या होता है कि वो जो है गुणनखंड होता है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का क्या हो जाता है, गुणनखंड होता है। लेकिन जिसका शून्यक नहीं आएगा क्या होगा, वो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं तीसरा नंबर बहुपद कि उसमें क्या होता है। ये रहा तीसरा नंबर पार्ट। ठीक है, अब इसमें भी वही हाल है। इसमें अभी एक और ज़बरदस्त ट्विस्ट आया है। क्या आया है कि इसमें जो है एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर गायब है, उसके बाद जो यहाँ पर 5x पावर 5 है, उसके बाद x पावर 4 गायब है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उन सभी क्वेश्चन में से। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको इजी तरीके से आप लोगों को मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर करेंगे एक्स क्यू, उसके बाद -3x, उसके बाद +1, इससे भाग करेंगे x पावर 5 -4x क्यू प्लस में x स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है, तो बनाते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका भी।
तो देखो इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या आएगा एक्स पावर 5। उसके बाद जो है इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 3x³। अब आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कट गया आपस में। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा माइनस में x³, ठीक। उसके बाद प्लस में 3x, उसके बाद प्लस में 1। अब जो है इसको इससे गुना कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना आएगा -1 बच जाएगा। यहाँ पे -1 से जो है इसको पूरी गुना करेंगे तो कितना आएगा -x³। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x, उसके बाद -1। तो माइनस में होगा तो प्लस में, और प्लस में होगा तो माइनस में। ये पूरी कट गया, ये पूरी कट गया। उसके बाद बचा कितना 2। तो देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि नियम के अनुसार जो होता है शून्यक जिसका यहाँ पर जो शेषफल जिसका शून्य आता है वही होता है पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड। लेकिन जिसका शेषफल शून्य नहीं होता है वो पहला बहुपद जो होता है दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना मत भूलना, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फोकस बोर्ड को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अपने डाउट या सजेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहो और फोकस बोर्ड के साथ जुड़े रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।